अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार है। नंदा देवी योग माया विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, रक्तदंतिका सथुर शक्तिपीठ, शाकंभरी सहारनपुर शक्तिपीठ, दुर्गा काशी, भीमा पिंजौर और भ्रामरी भ्रमरांबा शक्तिपीठ 9 दुर्गा कहते हैं। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। माता के सभी शक्ति पीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णव देवी बन जाती है तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वही सहारनपुर में शाकंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों का यह मानना है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता प्रसन्न होती है। व्रत करने से माता खुश नहीं होती, क्योंकि व्रत करना शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। भगवत गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में भी व्रत करने के लिए मनाही की है। अब हम दशहरे के दिन रावण का पुतला बना के क्यों जलाते हैं या दशहरे का क्या महत्व है, यह कहानी जानते हैं। दशहरे की प्रमुख कथा इस प्रकार है। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वही दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल करना असंभव था। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हुई, हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वही रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हो उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहारिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करे, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहारिणी
यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरण करने वाली, और कारिणी का अर्थ हो गया प्राणियों की पीड़ित करने वाली। कारिणी शब्द से देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी, और दशहरे के दिन राम ने विजयश्री प्राप्त की, इसीलिए रावण का पुतला उस दिन जलाते हैं। इस पर्व से जुड़ी एक और अन्य कथा भी है। उस कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया, और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण से सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे, और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। धार्मिक कार्य। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं, उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह एक बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं और क्षत्रिय शस्त्र पूजन का आरंभ करते हैं। विजयादशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म है। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों इस दिन प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि की यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्योग शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है और भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना